हम ले भगवान का नाम तो बना लेते हैं मुंह, हम करें श्री हरि का जाप तो जल भुन जाती है रूह। तो फिर माँ दुर्गा के 9 रूपों को पूजने के लिए आयोजित गरबा नाइट में क्यों हाजिरी लगाते हैं हुजूर? ये सवाल है उस कौम के लोगों से जो होली खेल रहे हिंदुओं पर पत्थर बरसाने लगते हैं, रामनवमी के जुलूस पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं, फिर चाहे वो गुजरात हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो या फिर मध्य प्रदेश हो। हर जगह से तो रामनवमी पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की खबरें आई थी। अब जब हिंदू धर्म से इतनी ही परेशानी है तो फिर हिंदुओं के भगवान के लिए किए जाने वाले किसी भी अवसर से इन लोगों को परहेज ही करना चाहिए। लेकिन नहीं, जहां भगवान के नाम पर हिंदू मनोरंजन कर रहे होंगे वहां इन्हें हाजिरी जरूर लगानी है। वहां तो ये नाम बदल कर भी पहुंचने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। जैसे गरबा नाइट को ही ले लीजिए। गरबा नवरात्र के मौके पर शक्ति साधना का एक तरीका है। गरबा कर माँ को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। गरबा कर अपने अंदर की खुशी को माँ तक पहुँचाया जाता है। नृत्य कर अपने मन की मनोकामनाओं से माँ को रूबरू कराया जाता है। क्या लड़के और क्या लड़कियाँ, हिंदू समुदाय से जुड़ा हर मनुष्य इन 9 दिनों में एक बार तो इस गरबा नाइट का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हिंदुओं के देवी देवताओं से नफरत करने वाले लोग भी इस गरबा नाइट का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्हें यह मनोरंजन खूब भाता है। गरबा नाइट के सेलिब्रेशन में बिना शरीक हुए ये खुद को रोक ही नहीं पाते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस विशेष समुदाय के लड़के इस जश्न में शामिल होना चाहते हैं, वो भी नाम बदलकर। लड़कियों को हिंदुओं के इस जश्न में शामिल होते नहीं देखा गया। सवाल है आखिर क्यों? पहला सवाल, जब आपको हिंदुओं से, हिंदुओं के भगवान से इतनी चिढ़ है तो क्यों गरबा नाइट में होते हैं शामिल? दूसरा सवाल, अगर गरबा नाइट में खुद आते हैं तो अपने घर की बहू बेटियों को क्यों नहीं लाते हैं साहब? तीसरा सवाल, साहब नाम बदलकर गरबा नाइट में शामिल क्यों होना चाहते हैं? असलियत बताओ और उसके बाद एंट्री मिले तो गरबा नाइट में शामिल हो जाओ। यही सवाल तो आज तक टीवी चैनल के न्यूज एंकर सुधीर चौधरी ने अपने शो में पूछा था, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज एंकर सुधीर चौधरी ने अपने शो में पूछा था कि गरबा में मुस्लिम लड़के ही नाम बदलकर क्यों जाते हैं, लड़कियां क्यों नहीं जाती? अब जब से सुधीर चौधरी ने यह सवाल पूछा है तब से देश के कुछ तथाकथित इस सवाल पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा, जेल जाने से पहले जो बंदा होता है उसे सुधीर चौधरी कहते हैं, जेल जाने के बाद जो बचता है उसे तिहाड़ी कहते हैं। राहुल फर्नांडिस नाम के यूजर ने तो इसे हेटफुल जर्नलिज्म बता दिया। ट्विटर को उन्होंने रिपोर्ट भी कर दिया। देवेंद्र योगी नाम के यूजर ने लिखा, अब तो तुमसे घृणा भी होने लगी है, क्यों पत्रकारिता को लजा रहे हो, शर्म करो। शमीम अख्तर नाम के यूजर ने लिखा, गरबा में मुस्लिम युवकों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर कोई लड़का चला भी गया तो क्या इतनी आसानी से वो लड़की से दोस्ती भी कर लेगा और प्रेम भी? कितने बकवास पत्रकार हो। हाईकोर्ट ने माना है कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है। वहीं नदीम राम अली नाम के यूजर ने लिखा, एक दुष्ट के अत्याचार से ज्यादा एक सज्जन का मौन हानिकारक होता है। एक घटिया पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए ये जो नफरत भारत में फैलाई जा रही है और जो भी सज्जन इस पर मौन है वो सभी दोषी हैं। जिस तरह भरी सभा में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मौन थे द्रौपदी वस्त्र हरण पर, तो कुछ इस तरह से कुछ बुद्धिजीवियों को पत्रकार सुधीर चौधरी की बात चुभ रही है। जबकि सुधीर चौधरी ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ ये कहा था, जब इन त्योहारों का दुरुपयोग किया जाने लगता है तो गलत मंशा से लोग वहीं पहुंचने लगते हैं। ये लड़के हिंदू नाम रखकर इन पंडालों में जाते हैं ताकि आसानी से हिंदू समुदाय की लड़कियों से दोस्ती कर सकें। आप जरा खुद सोचिए, क्या आपने मुस्लिम महिला को नाम बदलकर इन गरबा पंडालों में जाते देखा है? आप लोग खुद सोचिए कि मुस्लिम लड़कियां या महिलाएं अपना नाम बदलकर इन पंडालों में क्यों नहीं जा रही? पत्रकार सुधीर चौधरी के कार्यक्रम के जरिए इन्हीं शब्दों से कुछ लोगों की भावनाएं ज्यादा आहत हो गईं। ये लोग कौन हैं? आप बेहतर जानते और समझते हैं। वैसे जिहादियों ने जिस तरह से गुजरात में उपद्रव मचाया है वो तो आपके कानों तक आ ही गया होगा। सोमवार को गरबा आयोजन पर जिहादियों ने पथराव किया। पथराव में लगभग आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। दूसरी तरफ बड़ोदरा के सावली कस्बे में भी जिहादियों ने पथराव किया, जिसमें कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ। गुजरात पुलिस अब तक दोनों पक्षों में से करीब 40 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब जब इन्हें करना यही है तो फिर सुधीर चौधरी जैसे लोग क्यों ना उठाए सवाल, या फिर हम क्यों ना उठाए सवाल? जब सवाल उठाने का मौका एक बार नहीं बल्कि बार बार दिया जाएगा तो फिर बोला तो जाएगा ना, सवाल तो उठाया जाएगा ना। वैसे हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि सुधीर चौधरी के उठाए सवाल पर जिस तरह से बुद्धिजीवी बिफरे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, क्या सुधीर चौधरी ने अपने कार्यक्रम के जरिए कोई भी गलत संदेश दिया है या कोई गलत सवाल उठाया है? आपके इस पर विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।